एक बार जगन्नाथपुरी में माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकली। वे श्री जगन्नाथ जी की पत्नी हैं और देखना चाहती थी कि पुरी क्षेत्र में कौन कौन उनका कृपा पात्र बन सकता है। सबसे पहले वे मंदिर के अर्चकों यानी पुजारियों के घर गई। वही अर्चक थे जो भगवान को जगाते थे, स्नान कराते थे, वस्त्र पहनाते थे, भोग लगवाते और शयन करवाते। लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद इन्हीं पर कृपा करनी चाहिए, परंतु वहां जाकर देखा कि सब पुजारी सूरज निकलने के बाद भी गहरी नींद में थे। ना कोई आचार विचार का ध्यान, ना भोजन की शुद्धता का, और वस्त्रों की हालत ऐसी कि एक ही धोती को कई दिनों तक पहना जा रहा था। लक्ष्मी जी बोली, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, यहाँ मैं नहीं रुक सकती। इसके बाद वे आगे बढ़ी और मंदिर की सफाई करने वाले एक परिवार के घर पहुंची। वे लोग जिन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता। वही लोग लक्ष्मी जी ने देखा कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके थे। घर में गोबर से लिपा हुआ चौका था। तुलसी जी को जल अर्पण कर रहे थे। भोजन शुद्ध बन रहा था और शरीर व वस्त्र सब स्वच्छ थे। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और बोली, भले ही ये जाति में छोटे माने जाते हों, पर आचार विचार और व्यवहार से पूर्ण शुद्ध है। अब तो मैं यहीं रहूंगी। वो परिवार चकित रह गया। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, मैं जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हूँ। वे लोग बोले, माता हमारे घर का तो जल भी आपके योग्य नहीं है। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, भक्ति और पवित्रता ही असली योग्यता है। तुम्हारा आचरण मुझे प्रिय है। लक्ष्मी जी ने उनके घर बैठकर प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। उधर बलराम जी भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने देखा लक्ष्मी जी एक सफाई कर्मचारी के घर भोजन कर रही हैं, तो वह गुस्सा गए। बोले, राम राम, इस घर में तो मांस भी बनता होगा और वहां हमारी घर की बहू भोजन कर रही हो। वे नाराज हो गए और मंदिर लौटकर चुपचाप सिंहासन पर बैठ गए। जब भोग का समय आया तो बलराम जी ने भोजन नहीं किया। जगन्नाथ जी बोले, भैया भोग आ गया है। बलराम जी बोले, अब कुछ शुद्धता ही नहीं रही। जहाँ आचार विचार की मर्यादा ही टूट गई, वहाँ भोजन कैसे करूं? जगन्नाथ जी चिंतित हो गए। बोले, यदि भैया प्रसाद नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पाओगे फिर खा लोगे। परंतु अगले दिन भी यही हुआ, फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, जब मेरी सेवा को स्वीकार ही नहीं किया गया तो अब मैं यहाँ क्यों रहूं? और वे श्री मंदिर में चली गई और वो मंदिर से चली गई। सुबह जब दरवाजे खुले तो सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जगन्नाथ जी, बलराम जी सब जमीन पर पड़े थे। ना सोने का सिंहासन, ना वस्त्र, ना आभूषण, सब तो लक्ष्मी जी के साथ चला गया था। बलराम जी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखे रह लेंगे। पर जब रसोई में गए तो वहां ना अन्न था, ना दाल, ना बर्तन, सब लक्ष्मी जी के साथ चली गई थी। भूख से व्याकुल होकर कृष्ण और बलराम बालक का रूप धारण कर स्वर्ग आश्रम के बाहर भिक्षा मांगने गए। वहां किसी ने कुछ नहीं दिया, पर एक महात्मा जी ने मुड़ी लाई भेल देकर कहा, लो बेटा पेट भर लो। जैसे ही वे खाने लगे, अचानक तेज हवा चली और सब उड़ गया। बलराम जी बोले, लाला ये क्या हो गया? कृष्ण मुस्कुराए, भैया अब तो मान जाओ, लक्ष्मी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब दोनों लक्ष्मी जी को ढूंढने निकले। वे वहीं थी, उसी परिवार के घर जिन पर उन्होंने कृपा की थी। वह घर अब मंदिर जैसा जगमगा रहा था। सोने के बर्तन, भक्ति का वातावरण और दान का अद्भुत दृश्य। जगन्नाथ जी और बलराम जी लाइन में लग गए जैसे कोई साधारण भक्त हो। लक्ष्मी जी ने देखा, दौड़ी चली आई। बलराम जी बोले, बहू नाराज मत हो, हमसे गलती हो गई। पर तुझसे भी तो थोड़ी गलती हुई। लक्ष्मी जी बोली, ठाकुर जी किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। भक्त की जात नहीं देखी जाती, आचरण देखा जाता है। जो आचरण से पवित्र है वही सच्चा भक्त है। फिर लक्ष्मी जी ने एक प्रस्ताव रखा, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबको समान रूप से मिले। ब्राह्मण हो या शूद्र, किसी का भी वर्ण नहीं देखा जाएगा। केवल श्रद्धा और शुद्धता देखी जाएगी। एक ही पत्तल में बैठकर सभी को प्रसाद पाना चाहिए और उस महाप्रसाद का फल सबको समान रूप से मिले। बलराम जी और जगन्नाथ जी ने साहस ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तभी से ये नियम जगन्नाथपुरी में चलता आ रहा है। आप सुन रहे थे एक चमत्कारिक कथा धार्मिक चमत्कार चैनल पर। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।